दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी के ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में जिन्होंने पिछले 5 सालों में 30% से भी ज्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। जी हाँ, 30% का सीएजीआर म्यूचुअल फंड फील्ड में बहुत बड़ा सीएजीआर होता है। और जो कैटेगरी मैंने यहाँ पे आज आपको बताई है, इन कैटेगरीज में इतना रिटर्न बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यदि आप एचडीएफसी को पसंद करते हो, जो कि भारत की सेकेंड बड़ी लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी मानी जाती है, क्योंकि पहले नंबर पे तो एसबीआई ही आती है, लेकिन एसबीआई के बाद एचडीएफसी का ही नाम लगता है। तो भाई जो भी एचडीएफसी पे भरोसा रखते हैं और जो एचडीएफसी के बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड कर रहे हैं निवेश के लिए, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले नंबर पे रखा है एचडीएफसी का लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। ठीक है, लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। अब ये जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में किया जाता है। अब लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है? वो कंपनी जो 1 से 100 के बीच में आती है। ठीक है, और इसके अलावा मिड कैप कंपनी जो कि 100 के बाद से 250 तक की आती हैं, ये मिड कैप कंपनीज हो गई। तो मतलब इन म्यूचुअल फंड्स में लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज का एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक इक्विटी फंड है। सो रिस्कोमीटर के हिसाब से मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के फंड है। लेकिन दोस्तों सिर्फ ये नाम देखकर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स और स्टेबिलिटी और उसका जो पोर्टफोलियो वो देखकर आप यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हैं। तो जैसा कि आपने स्पष्ट रूप से देखा कि ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनीज में पैसे निवेश करते हैं। सो लार्ज कैप कंपनी से इन्हें क्या मिलता है? स्थिरता मिल जाती है, स्टेबल रिटर्न, और मिड कैप कंपनी से इन्हें हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिल जाता है। तो एक तरीके से ये एक अच्छा फंड माना जा सकता है। अब इसकी कुछ बेसिक डिटेल के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसका करंट का एनएवी कितना चल रहा है। दोस्तों इसका करंट का अगर एनएवी देखें तो सिर्फ 354 रुपए है, और ये जो डेट है वो 8 सितंबर की डेट है। ठीक है, 8 सितंबर 2025 पे एनएवी का जो प्राइस है 354 रुपए चल रहा है। फंड साइज की अगर बात करें तो दोस्तों फंड साइज है 26,406 करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा एक कहा जाए नंबर होता है। ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में लोगों ने अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस फंड की ये लगती है कि यहाँ पे एसआईपी अगर कोई करना चाहता है तो 100 रुपए यानी कम से कम निवेश से भी वो शुरुआत कर सकता है। जी हाँ, और यदि कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो भी लमसम, जिसे वन टाइम कहते हैं लमसम को, तो लमसम भी वो मात्र 100 रुपए से शुरू कर सकता है। तो मुझे इस फंड की सबसे बेस्ट पार्ट यही लगती है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हर कैटेगरी का व्यक्ति निवेश कर सकता है। अब इसकी कुछ और डिटेल्स के बारे में जानते हैं। जैसे इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसमें कितना पैसा निवेश करने पर कितना मिलेगा, रिटर्न क्या है, सब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले इसका एक्सपेंस रेशियो ही जान लेते हैं। आखिरकार म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्च कितना है। दोस्तों इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.84% का। थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये 1% से कम है तो मतलब है कि अच्छा फंड रिटर्न बना रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड वो चार्ज होता है जो कि हम समय से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं। अब इसमें देखिए आपने जो भी समय चूज किया है, जैसे कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए निवेश करता है, लेकिन अगर किसी कारण बस उसे 1 साल के पहले पैसे को विड्रॉ करना पड़ा तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है, जो कि पेनाल्टी फीस के रूप में होती है। इसमें जो टैक्स है वो रिटर्न पर टैक्स भी लगता है। लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का लगता है, और शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स 20% है। यानी 1 साल से पहले यदि पैसे को विड्रॉल करते हो और 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, और यदि 1 साल के बाद विड्रॉल करते हो तो 1.25 लाख को छोड़कर, यानी यहाँ पे 1,25,000 की सब्सिडी मिलती है, को छोड़कर आपका जो भी एक्स्ट्रा रिटर्न होगा उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी होल्डिंग और रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे देखकर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों अगर इसकी रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में बनाया है पास्ट रिकॉर्ड। अगर हम यहाँ पे देखते हैं पास्ट रिटर्न, तो पिछले 1 साल में इसने बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को -1.72%। यानी आप बिल्कुल भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर पाओगे कि ये फंड हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है, पर -1.272% का है। वहीं पे लास्ट 3 ईयर की अगर रिटर्न की बात करें तो 3 ईयर में इस फंड ने बना के दिए हैं 21.24% का रिटर्न। और वहीं पे अगर 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने बना कर दिए हैं 26.63% के रिटर्न। तो ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में। इस म्यूचुअल फंड में टोटल इस कंपनीज की होल्डिंग है, जिसमें आपको एचडीएफसी बैंक दिख जाएगा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। तो मतलब ये है कि इस कंपनी में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल सेक्टर्स में है, उसके बाद कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी ये निवेश करते हैं। ये तो था हमारा पहला फंड। अब मूव करते हैं एचडीएफसी के सेकेंड बेस्ट फंड की ओर। नाउ हमारा जो सेकेंड म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड का नाम है एचडीएफसी का मिड कैप फंड।
एचडीएफसी का मिड कैप फंड। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसी कंपनियों में निवेश करता है जो कि मिड कैप कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो मिड कैप कैटेगरी में जो भी कंपनीज आती हैं ये उनमें पैसा निवेश करता है। अब अगर इसके सबसे पहले रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने रिटर्न बना के दिया है 1.70% का रिटर्न, ठीक है। उसके बाद अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो इसने बनाया है 26% का रिटर्न 3 ईयर में, ठीक। वहीं पे अगर लास्ट 5 ईयर के रिटर्न देखें तो इसने बना के दिया है 5 ईयर में 30.18% का शानदार रिटर्न। म्यूचुअल फंड कैटेगरी में ये रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न माना जाता है। इसने 30% का CAGR बनाकर दिया है लास्ट 5 ईयर में। इस म्यूचुअल फंड की अगर बेसिक डिटेल देखें तो इसका जो NAV प्राइस है वो है 211 रुपए प्रति यूनिट। इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो है 83,847 करोड़ रुपए का। ऑलरेडी लोगों का भरोसा इस पे बहुत ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति अगर SIP करना चाहता है तो महज 100 रुपए से SIP कर सकता है। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति इसमें लमसम निवेश करना चाहता है तो लमसम पे भी 100 रुपए से निवेश कर सकता है। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है दोस्तों 0.73% का। और एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड है 1% का यदि 1 साल से पहले कोई पैसे को विड्रॉल करता है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉकिंग नहीं होती है, आप जब चाहें तब अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स की कि आखिरकार ये म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कितनी कंपनी की होल्डिंग है। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में केवल 73 कंपनीज की होल्डिंग है, जिसमें मैक्स फाइनेंस स्मॉल बैंक है। स्मॉल बैंक में भी निवेश आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे भी आप निवेश देख पाओगे। HPC में यहाँ पे निवेश होगा। और अगर बात करें तो यहाँ पे 73 ऐसी कंपनीज हैं जिनमें इनका मैक्सिमम निवेश है। अगर होल्डिंग का एनालाइज करें तो इक्विटी में इस फंड में है 92% का एक्सपोजर, ठीक है। मतलब यहाँ पे इक्विटी में 92% निवेश किया जाता है। उसके बाद कुछ पैसा कैश में भी रखते हैं, तो यहाँ पे 7.2% आपको देखने को मिल जाएगा कैश में। सेक्टर वाइज एलोकेशन में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर पे निवेश है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में भी है, हेल्थ केयर में है और इंडस्ट्रियल में भी है। तो यहाँ पे इनका मैक्सिमम एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति इसमें 5,000 रुपए की SIP करता है और जैसा कि इसने 30% का CAGR बनाया है तो 5 साल बाद उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो होता 3 लाख रुपए का, जिसमें उसे 3,27,226 रुपए का एस्टिमेट रिटर्न मिलता और उसके फंड की वैल्यू हो जाती 6,27,226 रुपए। मतलब यहाँ पे 30% के हिसाब से उसे उतना ही रिटर्न मिला जितना उसने निवेश किया था। 3 लाख के निवेश पर 3 लाख का ही ब्याज उसको देखने को मिला। अब मान लीजिए यहीं पे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का लमसम कर देता, ठीक है, 5 साल पहले, तो उस 1 लाख की वैल्यू जो हो जाती है यानी 1 लाख के लमसम लमसम समझ में आ रहा है? 1 लाख का अगर कोई लमसम करता 5 साल पहले, तो 5 साल बाद उस लमसम अमाउंट की वैल्यू होती 3,71,293 रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़ा अमाउंट कम समय पे बनाया जा सकता था। फिलहाल अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड HDFC के बेस्ट म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है HDFC का स्मॉल कैप फंड। HDFC का स्मॉल कैप फंड। अब जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है उन कंपनी में निवेश करता है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज आती हैं, यानी 250 के बाद जो भी कंपनीज आती हैं ये उन कंपनीज में निवेश करता है, ठीक है। ये भी एक इक्विटी फंड है, सो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। पास्ट रिकॉर्ड की अगर बात करें तो पिछले 1 साल में इसने बनाकर दिया है 0.25% का रिटर्न, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। देखकर आपको भी लग रहा होगा क्या फंड बता रही मैडम। बट अगर बात करें थर्ड ईयर के रिटर्न की तो थर्ड ईयर में इसने लगभग 24% का रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पे अगर बात करें लास्ट 5 ईयर में तो इसने बनाकर दिया है 5 ईयर में 31.88 यानी 32% के लगभग रिटर्न। तो पास्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 31.88 यानी 32% का CAGR बनाकर दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड की अगर करंट की NAV देखें तो NAV मात्र 160 रुपए है, ठीक है। और यदि फंड साइज की बात करें तो फंड साइज है 36,353 करोड़ रुपए का। मतलब ऑलरेडी लोगों ने इस पर अपना भरोसा बनाकर रखा है। कोई भी व्यक्ति अगर SIP करना चाहता है तो महज 100 रुपए से कर सकता है और लमसम भी महज 100 रुपए से शुरू कर सकता है। इसकी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। मैक्सिमम में आपके पास जितना भी अमाउंट है आप उस हिसाब से यहाँ पे निवेश की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें कि आखिरकार इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्च कितना लगता है। इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.69% का है, जो कि बहुत अच्छा है, 1% से काफी कम है। और एग्जिट लोड जो है वो भी 1% का है यदि कोई 1 साल के पहले पैसे को विड्रॉल करता है। यदि 1 साल के बाद अगर पैसे को विड्रॉल किया जाता है तो इसमें कोई भी पेनाल्टी फीस नहीं लगती है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में टोटल
82 कंपनीज़ की होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी, यानी 82 कंपनीज़ में ये निवेश करते हैं, जिसमें आप एलोकेशन देख सकते हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, फर्स्ट फोर्सेस सॉल्यूशन भी है, सिक्लेस है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है और इस तरीके से आप यहाँ पे इसका डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं। अगर बात करें होल्डिंग की एनालाइज़ की तो देखिए इक्विटी में इस फंड में है 91%, ठीक है? मतलब सेबी के द्वारा इसमें ये कहा गया कि भाई मैक्सिमम निवेश आपको किसमें रखना है? इक्विटी में रखना है। उसके बाद यहाँ पे कैश में भी है जो कि 8.9% का आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब यदि किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले ₹5000 लगाए होते, एसआईपी की होती तो 5000 बाद उसकी एसआईपी की वैल्यू 6,27,226 रुपए होती और यदि किसी व्यक्ति ने लमसम किया होता महज 1 लाख रुपए का, तो भी उसके लमसम की वैल्यू 3,71,293 रुपए होती। फंड बहुत ही शानदार फंड है, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड में निवेश करने जा रहे हो, तो आपको अपना टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ाना होगा। एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड में आप 3 साल, 5 साल के लिए निवेश ना करें। आप कम से कम 10 से 15 सालों के लिए ही निवेश करें, जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे 3 म्यूचुअल फंड हो गए। अब चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की ओर, जो कि एचडीएफसी का चौथा म्यूचुअल फंड है और काफ़ी सही म्यूचुअल फंड है, जो कि है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे कि नाम से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये फ्लेक्सिबल फंड है। यहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं, उनको पूरी फ्रीडम मिलती है कि वो अपने हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे सपोज़ लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है, तो ये क्या करेंगे, मैक्सिमम निवेश लार्ज कैप में कर देंगे, क्योंकि इनको फ्रीडम होती है कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्हें ये भी फ्रीडम होती है कि जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, उस हिसाब से वो उस अपॉर्चुनिटी में मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे फ्लेक्सिबल तरीके से पैसे को निवेश किया जाता है। तो एक फ्लेक्सी कैप है, इक्विटी फंड है, सो हाई रिस्क की कैटेगरी का फंड है। अगर इस फंड के लास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने बनाए हैं 6% के रिटर्न, ठीक है? वहीं पे अगर पिछले 3 साल की अगर बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने बनाए हैं 22.47% का रिटर्न और अगर बात करें पिछले 5 सालों में, तो पिछले 5 सालों में इस फंड ने बनाए हैं 29.09% का सीएजीआर। मतलब आपने देखा कि मैंने एचडीएफसी के जितने भी फंड बताए हैं, सभी ने लगभग 30% का एनालाइज रिटर्न बनाया है पिछले 5 सालों में। अब इस फंड की करंट की एनएवी की बात करें, एनएवी जो प्रति यूनिट प्राइस को कहते हैं, तो करंट की एनएवी थोड़ा-सा ज़्यादा मिलेगी, आपको ₹2188 की एनएवी मिलेगी। और इस फंड का फंड साइज़ अगर देखें, यानी अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पे निवेश किया है, तो दोस्तों यहाँ पे 80,642 करोड़ का आपको फंड साइज़ देखने को मिल जाएगा। मतलब लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए ऑलरेडी इसमें निवेश किया है। एसआईपी वही है, महज ₹100 से शुरू की जा सकती है और अगर किसी को वन टाइम निवेश करना है, तो भी वो महज ₹100 से शुरू कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर कोई छोटा से छोटा व्यक्ति है और वो निवेश की प्रक्रिया शुरू करना चाहता है, तो वो भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को। बट हाँ, जैसे-जैसे आमदनी बढ़े, वैसे-वैसे बेटर रिटर्न के लिए आपको इस पे इंक्रीज़मेंट भी करना चाहिए, क्लियर? एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.71% का और अगर एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड है 1% का ही अगर कोई 1 साल के पहले पैसे को विड्रॉल करता है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो कंपनीज़ की होल्डिंग है दोस्तों, उसमें से आपको देखने को मिलेंगी 56 कंपनीज़ की होल्डिंग, मतलब ये 56 कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करता है, जिसमें सबसे पहले है आईसीआईसीआई बैंक, एफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और इसी तरीके से आप यहाँ पे मैक्सिमम निवेश को देख सकते हैं। दोस्तों आपने जिस तरीके से इसका पोर्टफोलियो देखा, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो कंपनी है सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में ही निवेश कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यह फ्यूचर में एक अच्छा रिकॉर्ड बनाकर दे सकती है, जैसे इसने पास्ट रिकॉर्ड बनाकर दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड में अगर होल्डिंग का एनालाइज करें तो इक्विटी में इस म्यूचुअल फंड में रखा है 88.3% का एक्सपोजर। अगर बात करें कैश में तो कैश में भी 8.3% आपको देखने को मिलेगा और वहीं पे रियल एस्टेट में भी आपको देखने को मिल जाएगा 2.7% का निवेश और डेप में भी, डेप मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, जिसमें स्टेबिलिटी रहती है, 0.6% का एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस म्यूचुअल फंड को भी देख सकते हैं। यह एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जो कि एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी का। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है एचडीएफसी का फोकस्ड फंड। अब यह भी एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ही फंड माना जाता है, इक्विटी फंड है, सो यहाँ पे वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी होती है। अभी देखिए इससे पहले मैंने जो आपको फंड बताया था वो भी एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप के नाम से ही है और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये अपने
पोर्टफोलियो में 56 कंपनीज की होल्डिंग रखते हैं, बट फोकस्ड फंड में आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 कंपनीज की ही होल्डिंग देखने को मिलेंगी, यानी ये 30 कंपनीज के स्टॉक्स में बाय सेल करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर इसके पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो 1 ईयर में इसने 8.20% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 23% का एनुअलाइज रिटर्न बना कर दिया है। और 5 ईयर की अगर बात करें तो इस फंड ने 30% का एनालाइज बनाकर दिया हुआ है रिटर्न। तो रिस्कोमीटर के हिसाब से वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में तो आता है, लेकिन अगर इसके पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। अब अगर करंट की एनएवी की बात करें कि इसका एनएवी कितना है, तो एनएवी है 263 रुपये प्रति यूनिट। अगर फंड साइज की बात करें तो फंड साइज है 21,456 करोड़ का, यानी ऑलरेडी लोगों ने अपना भरोसा दिखाया हुआ है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मिनिमम एसआईपी जो है वो 100 रुपये से शुरू कर सकता है, और लमसम में भी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से की जा सकती है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही कम। एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा 0.58% का, जो कि सभी म्यूचुअल फंड से काफ़ी कम है। और अगर बात करें एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड है यहाँ पे 1% का ही, यदि कोई व्यक्ति 1 साल के पहले पैसे को विड्रॉल करता है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को भी बीट किया हुआ है, यानी काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं अपने बेंचमार्क से और कैटेगरी एवरेज से। यह एक हाई अल्फा जनरेटिव फंड भी माना जाता है, जिसका हाईली एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको 5 ऐसे एचडीएफसी के बेस्ट फंड बताए हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, बट ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। बहुत सारे लोग सिर्फ पर्टिकुलर एक ही एएमसी में पैसे निवेश करना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति एचडीएफसी के बेस्ट 5 फंड चूज करना चाह रहा था, उनके लिए आज मैंने टॉप 5 फंड ऐसे ही लेकर आए हैं जो कि पिछले 5 सालों से लगातार 30% का एनुअलाइज रिटर्न बना रहे हैं। बाकी देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करो, किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में निवेश करो, आपको खुद से रिसर्च करना मस्ट है। खुद से जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं तब तक आप निवेश मत करें। और साथ ही साथ अगर आपको समझ में ना आए तो किसी आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। तो भाई आपको रिस्क अपना देखते हुए अपनी क्षमता के अनुसार ही निवेश करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।